हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट द हाउस होल्डिंग वायरिंग सिस्टम। किस तरीके से हमारे घर में जो वायर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, किस किस सिस्टम में कनेक्ट किए जा सकते हैं, कितने टाइप के वायर आते हैं हमारे घर में। आप लोग जानते होंगे कि 3 वायर होते हैं, उनमें से एक अर्थिंग का, एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो किस तरीके से उनका कनेक्शन करना पॉसिबल होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक, ट्रांसमिशन ऑफ पावर from the generating station। हम जो हमारे घरों पर पावर का सप्लाई होता है, हम लोग जानते हैं कि 220 वोल्ट पर सप्लाई किया जाता है। तो ये जो 220 वोल्ट पर सप्लाई किया जाता है पावर का, ये डिफरेंट स्टेशन से होते हुए हमारे घरों पर सप्लाई होती है। सबसे पहले एक स्टेशन होता है जहाँ पर पावर को जनरेट किया जाता है, उसके बाद यहाँ से ग्रिड सब स्टेशन पर इसे सप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद मेन सब स्टेशन बने होते हैं, मेन सब स्टेशन से इंटरमीडिएट सब स्टेशन और वहाँ से सिटी सब स्टेशन। तो बहुत सारे बीच में मिड स्टेशंस बने हुए होते हैं जिनके थ्रू होते हुए ये पावर हमारे घरों तक सप्लाई होती है। और ये जो पावर होती है बहुत हाई वोल्टेज पर सप्लाई की जाती है, 11 किलो वोल्ट। तो सबसे पहले डायग्राम हम बना लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेशन होता है वो होता है पावर जनरेटिंग स्टेशन। पावर जनरेटिंग स्टेशन, इसके बाद पावर जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर जनरेट की जाती है वो 11 किलो वोल्ट पर ये पावर दूसरे सब स्टेशन पर भेजी जाती है जो कि होता है ग्रिड सब स्टेशन। और ये पावर भेजी जाती है 11 किलो वोल्ट। ये है ग्रिड सब स्टेशन। इसके बाद यहाँ से ट्रांसफार्मर की हेल्प से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से इसको इस पावर को, इसका वोल्टेज हाई करके इसको आगे सप्लाई किया जाता है और इसको भेजा जाता है मेन सब स्टेशन पर। तो अब ये नेक्स्ट इसको जो भेजा जाता है वो होता है मेन सब स्टेशन, जहाँ पर कि इसको जब ट्रांसफार्मर की हेल्प से इसको पहले स्टेप अप किया जाता है और 132 किलो वोल्ट पर इसको मेन सब स्टेशन पर सप्लाई किया जाता है। फिर यहाँ पर अगेन इसको ट्रांसफार्मर की हेल्प से स्टेप डाउन किया जाता है और यहाँ से स्टेप डाउन करके इसको 2 जगह पर सप्लाई किया जाता है। एक तो जो सप्लाई किया जाता है वो हम बोल सकते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको, टू हैवी इंडस्ट्रीज। और दूसरा जो इसको सप्लाई किया जाता है वो होती हैं इंटरमीडिएट सब स्टेशन। इंटरमीडिएट सब स्टेशन, ये पावर का जो सप्लाई किया जाता है इसे यहाँ पर स्टेप डाउन किया जाता है पहले ट्रांसफार्मर की हेल्प से, और स्टेप डाउन करके 33 किलो वोल्ट पर इसको नेक्स्ट सब स्टेशन तक सप्लाई किया जाता है। इस वाले सब स्टेशन को बोला जाता है इंटरमीडिएट सब स्टेशन। इंटरमीडिएट सब स्टेशन से वापस से इसको स्टेप डाउन किया जाता है और स्टेप डाउन करके इसको अगेन 2 जगह पर ट्रांसमिट किया जाता है। एक तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनी होती हैं, बोल सकते हैं टू लाइट इंडस्ट्रीज, और दूसरा इसको भेजा जाता है सिटी सब स्टेशन। ये तो है सिटी सब स्टेशन और ये टू लाइट इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको जो इन तक इस पावर का सप्लाई किया गया है, ये इंटरमीडिएट सब स्टेशन से पहले इसको स्टेप डाउन किया गया है और 11 किलो वोल्ट पर इनको आगे सप्लाई किया जाता है। और फिर सिटी सब स्टेशन से एंड में इनको भेजा जाता है सिटी कंज्यूमर्स के पास। और ये जो सिटी कंज्यूमर्स के पास इस पावर को भेजा जाता है ये होता है 220 वोल्ट पर। तो इस तरीके से पावर जनरेटिंग स्टेशन से लेकर हमारे घरों तक जो पावर सप्लाई होती है वो डिफरेंट स्टेशन से होकर
पास होते हुए हमारे तक आती है। जो पावर जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पर पावर को हाई वोल्ट पर जनरेट किया जाता है, हाई वोल्ट पर इसे आगे सप्लाई किया जाता है। इसका रीज़न क्या है, हम चाहते हैं कि जब हमारे घर तक या आगे ये पावर सप्लाई हो रही है तो जो हीट एनर्जी है, हम जानते हैं कि जब करंट फ्लो होती है तो हीट एनर्जी भी होती है उसमें प्रोड्यूस, तो हम ये चाहेंगे कि हीट एनर्जी कम से कम लॉस हो। हीट एनर्जी यानी कि हम ये बोल सकते हैं हीट एनर्जी का मतलब I²RT। इस हीट एनर्जी का जो लॉस है उसे हम कम करना चाहते हैं। अगर हम कम करना चाहते हैं तो हमारे पास तरीका है, या तो हम रेजिस्टेंस कम कर दें वायर्स का या करंट कम कर दें। रेजिस्टेंस मतलब हम जानते हैं रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस ρL/A। लेंथ कम कर दें वो तो पॉसिबल नहीं है, जितना डिस्टेंस पर है उतना ही रहेगा जो स्टेशंस बने हुए हैं। एरिया बढ़ा दें, एरिया बढ़ाने का मतलब थिकनेस वायर की बढ़ा दें, तो वो ज़्यादा हम बोल सकते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो आर को कम करने के बजाय अगर हम करंट को कम कर सकें तो हीट एनर्जी का लॉस कम होगा। करंट को कम करने के लिए हम जानते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ पावर P = VI, यानी कि V = P/I, या उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I = P/V। हम I को कम करना चाहते हैं अगर, क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी कम हो। हमारा मेन पर्पस क्या है, जो पावर जनरेटिंग स्टेशन से पावर सप्लाई हो रही है अगर आगे हमारे तक डिफरेंट स्टेशन से होते हुए, तो हम ये चाहते हैं उसमें हीट एनर्जी का कम लॉस हो। हीट एनर्जी का कम लॉस यानी बाय द फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी, ये डिपेंडेंस है, तो I हम कम करना चाहते हैं। अब I कैसे कम कर सकते हैं, तो I हम जानते हैं कि वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा हम वोल्टेज को ज़्यादा लेंगे उतना ही करंट कम होगा। तो इसीलिए यहाँ से जो पावर आगे सप्लाई की जाती है वो हाई वोल्टेज पर की जाती है। हाई वोल्टेज पर इसलिए ताकि करंट कम हो, करंट कम होने के कारण हीट एनर्जी का लॉस कम हो। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए इसको हाई वोल्टेज पर यहाँ से सप्लाई किया जाता है। इसके बाद डिफरेंट ट्रांसफार्मर्स का, ट्रांसफार्मर होते क्या है, ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बीच बीच में ट्रांसफार्मर हर जगह पर बने होते हैं, हर एक स्टेशन के बाद। तो उन ट्रांसफार्मर की हेल्प से वोल्टेज को हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर हमें बढ़ाना है हम बढ़ा सकते हैं, जहाँ हमें ज़्यादा की जरूरत है हम ज़्यादा कर सकते हैं, जहाँ हम स्टेप डाउन करना है हम ट्रांसफार्मर्स की हेल्प से स्टेप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने हर जगह पर 3 वायर बनाए हुए हैं, इन 3 वायर का मतलब है, जो हम बेसिकली हम ये बोलते हैं कि हमारे घर पे जो वायर सप्लाई होता है 3 में होता है, मतलब 3 वायर्स आते हैं, एक तो अर्थिंग, एक न्यूट्रल और एक फेज। तो इसीलिए हर जगह पर 3 वायर्स को शो किया गया है। तो इस तरीके से पावर जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घर तक पावर का या वोल्टेज करंट का सप्लाई होता है। अब ये तो थी बात स्टेशन से मतलब पावर जनरेटिंग स्टेशन से सिटी कंज्यूमर तक। अब हम ये देखते हैं जब हमारे घर के अंदर जो पावर का सप्लाई होता है, आगे वायरिंग होती है, उसको किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस। घरों पर सप्लाई कैसे किया जाता है। घरों में जब हम पावर का सप्लाई करते हैं तो हमें हर चीज़ का ये ध्यान रखना होता है। हम जानते हैं कि करंट को फ्लो होने के लिए एक बंद मतलब एक क्लोज पाथ चाहिए। ठीक है, अगर करंट एक पाथ से आ रही है तो उसे वहाँ से रिटर्न होने के लिए दूसरा पाथ, एक क्लोज पाथ चाहिए होगा। क्लोज पाथ कंप्लीट करने के लिए 2 वायर होते हैं, एक लाइव जिसे हम फेज वायर भी बोलते हैं और एक न्यूट्रल। लाइव वायर हाई वोल्टेज पर होता है 220 वोल्ट पर, और न्यूट्रल को 0 पोटेंशियल पर रखा जाता है। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। और लाइव वायर एक तरह से हम बोल सकते हैं घर में करंट का एंटरिंग पाथ बोल सकते हैं, और न्यूट्रल को हम बोल सकते हैं रिटर्निंग पाथ। इसके अलावा तीसरा वायर जो अर्थिंग है वो इसलिए यूज होता है ताकि घरों में जो भी एक्स्ट्रा करंट अगर कहीं से लीक हो रही है तो उस अर्थिंग के थ्रू वो अर्थ में चली जाए, तो इसलिए अर्थिंग वायर यूज होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। जब हमने ये देख लिया था ऊपर वाले डायग्राम में कि अभी यहाँ से सिटी कंज्यूमर के पास 3 वायर के थ्रू जो भी 220 वोल्टेज पर सप्लाई होता है, इसके आगे का हम डायग्राम कंटिन्यू करें तो मान लिया ये हमारा मीटर है घर पे। हम जानते हैं कि घर पे मीटर लगा होता है, मेन मीटर। ठीक है, मीटर। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले जो 3 वायर आएंगे वो इस मीटर से कनेक्टेड होंगे।
सबसे पहले हम बनाते हैं ग्रीन से, अभी मैं बना रही हूँ ग्रीन से मैं बनाती हूँ यहाँ पर लाइव वायर को, जो कि हाई पोटेंशियल पर रखा जाता है। लाइव वायर में एक फ्यूज कनेक्ट होता है। फ्यूज का साइन इस तरीके से होता है। ये सबसे पहले मीटर पे कनेक्ट किया। इसी के साथ एक पैरेलल न्यूट्रल वायर होगा, इसे मैं पिंक से ड्रॉ कर देती हूँ डिफ्रेंशिएट करने में न्यूट्रल, और ये वाला था लाइव। तीसरा इनके साथ एक और पैरेलल वायर आएगा, वो होगा अर्थिंग का। तो यहाँ पर मैं अर्थिंग के लिए ड्रॉ कर देती हूँ येलो से अर्थिंग वायर। ठीक है, इसके बाद आगे जब ये यहाँ पर इस फ्यूज को मीटर से पहले, जब मीटर, या अभी हमने मीटर के पहले की बात कर रहे हैं, तो मीटर से पहले जो ये तीनों वायर कनेक्ट होते हैं, इसमें लाइव वायर में एक फ्यूज कनेक्ट किया जाता है, जिसे कि कंपनी फ्यूज भी बोला जाता है। इसके बाद यही 3 वायर के थ्रू आगे हमारे मीटर से जो आगे कनेक्शन होता है रूम में जो भी अप्लायंसेज हैं उनसे लगा हुआ, तो सबसे पहले जो लाइव वायर निकलता है जिसे हम ग्रीन से बना रहे हैं, उसमें दोबारा से एक मेन फ्यूज लगा होता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हमने बनाया है न्यूट्रल इसके साथ होता है, और इसके बाद एक अर्थिंग का वायर होता है जिसे अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम जानते हैं मीटर में एक मेन स्विच होता है। जैसे आप उस मेन स्विच को ऑफ कर देते हो तो पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये जो मेन स्विच होता है ये कनेक्टेड होता है यहाँ पर एक तो लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर दोनों से, तो ये इस तरीके से कनेक्ट होता है। ये डबल पोल स्विच होता है। डबल पोल स्विच का मतलब हम बोल सकते हैं कि, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर करंट को फ्लो करने के लिए दोनों ही हैं, मतलब एक जो लाइव वायर है वो इसको एंटरिंग पाथ दे रहा है, और जो दूसरा है न्यूट्रल वायर उसको वापस से रिटर्निंग पाथ दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल पोल स्विच लगा होता है। जैसे ही आप इसे ऑफ कर देते हो तो यहाँ से जो करंट का एंटरिंग पाथ है वो ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद करंट अंदर नहीं आ पाती है और पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है। ठीक है, यहाँ से स्विच के बाद ये वायर आगे रूम्स तक सप्लाई होते हैं इस तरीके से, और साथ के साथ पैरेलल तो अर्थिंग वायर होता ही है। ठीक है, अर्थिंग, न्यूट्रल और लाइव। यहाँ से आगे जो घरों तक सप्लाई होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू होता है। आगे घरों तक अंदर सप्लाई करने के लिए रूम्स के अलग 2 सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे। एक तो ट्री सिस्टम है और रिंग सिस्टम है, एक रिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। 3 वायर हैं यहाँ पर, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। जो न्यूट्रल और अर्थ वायर है, इनको ये जो दोनों होते हैं ये सेम पोटेंशियल पर होते हैं, 0 वोल्ट पर रखा जाता है इन्हें। ठीक है, जो लाइव वायर होता है इसे फेज वायर भी कहा जाता है, इसे हाई पोटेंशियल पर रखा जाता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइव वायर होता है इसके थ्रू करंट होती हुई, मतलब इसके थ्रू ये एंटरिंग पाथ है, इसके थ्रू करंट एंटर करती है, जबकि जो न्यूट्रल वायर है उससे करंट रिटर्न होती है, वो रिटर्न पाथ की तरह बिहेव करता है। जब इलेक्ट्रिक लाइन को मीटर से कनेक्ट किया जाता है घर में, उससे पहले यहाँ पर जो लाइव वायर होता है उसमें एक फ्यूज लगा होता है हाई रेटिंग का 50 एम्पियर का। इसको हम कंपनी फ्यूज भी बोलते हैं या फिर पोल फ्यूज भी बोलते हैं। इसको ये पोल्स पर लगा होता है मीटर से कनेक्शन से पहले, ये मेन फ्यूज होता है। इसको हैंडल करने का जो मतलब जो भी ऑथराइज्ड जो होते हैं वो कंपनी के तरफ से पर्सन आते हैं, वही इसको हैंडल कर सकते हैं। ये पोल पर कनेक्टेड होता है। 50 एम्पियर का मतलब फ्यूज क्या काम आता है कि भाई हाँ इतने में से इतनी करंट इसमें से पास हो सकती है, इससे ज़्यादा करंट आएगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपनी फ्यूज के बाद जो ये केबल होती है, ये तीनों का जो कनेक्शन होता है ये मीटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मीटर अधिकतर घर के बाहर लगा होता है। मीटर के बाद ये जो वायर हैं ये आगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि एक मेन स्विच लगा होता है जो कि लाइव और न्यूट्रल वायर से कनेक्ट होता है। लाइव और न्यूट्रल वायर से कनेक्ट होता है। ये जो मेन स्विच होता है, ये जो मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर से बनाया हुआ है, मेन स्विच एक डबल पोल स्विच होता है। इस पर आयरन की कवरिंग होती है और इस कवरिंग को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये अर्थ से कनेक्टेड होती है।
इसके बाद ये मेन स्विच के बाद ये तीनों जो वायर होते हैं ये आगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू घर में अलग अलग रूम्स तक कनेक्ट किए जाते हैं। और इनको कनेक्ट करने के लिए हाउस वायरिंग दो तरह से हम पढ़ते हैं, एक तो होता है रिंग सिस्टम और एक होता है ट्री सिस्टम। तो उसमें से सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउस वायरिंग। इसमें जो हम पहला वाला पढ़ेंगे वो है ट्री सिस्टम। सबसे पहले हमने देखा कि पावर जनरेटिंग स्टेशन से जो वायर जो पावर सप्लाई होती है वो किस तरीके से वायर्स के थ्रू सिटी कंज्यूमर तक आती है। सिटी कंज्यूमर के पास जब आती है तो किस तरीके से उसे मीटर से कनेक्ट किया जाता है। इस केबल को मीटर से आगे ये मेन स्विच के होते हुए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्ट होती है। अब हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू किस तरीके से ये जो वायरिंग होती है हमारे घर के डिफरेंट रूम्स तक सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो पहले इसका मैं डायग्राम बना देती हूँ, फिर मैं इसको एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। ट्री सिस्टम, इसमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। हमने वहां तक देख लिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक 3 वायर आ रहे थे, उन्हीं तीनों वायर को हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है लाइव वायर, लाइव वायर के बाद है न्यूट्रल जिसे हमने पिंक से बनाया था, और उसके बाद है अर्थिंग। ठीक है, तो यहाँ से आगे लाइव वायर में फ्यूज कनेक्ट होते हैं। हम यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं, एक फॉर एग्जांपल कि एक हम घर की बात कर रहे हैं जिसमें कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के थ्रू ट्री सिस्टम के थ्रू हमें वायर्स का हम ये शो करना चाहते हैं किस तरह से ट्री सिस्टम के थ्रू वायर को कनेक्ट किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि 3 रूम तक, अभी हम इस डायग्राम में 3 रूम का शो करेंगे। तो 3 रूम का है तो तीनों रूम में, अगर 3 रूम बने हुए हैं तो तीनों रूम में ये तीनों पैरेलल वायर जाएंगे, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। तो सबसे पहले लाइव में हम 3 ब्रांच यहाँ से लाइव की निकालते हैं, एक फर्स्ट रूम के लिए, एक सेकंड और एक थर्ड के लिए। और तीनों से जब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो पहले यहाँ पर हम फ्यूज कनेक्ट करेंगे। सेम ऐसे ही सेकंड के लिए हम 3 ब्रांचेस निकाल रहे हैं जो कि अलग अलग रूम तक जाएगी। ठीक है, ये है फ्यूज F, और इनको आगे हमने कनेक्ट किया हुआ है, पहले वाले को फर्स्ट रूम से, ठीक है, सेकंड वाले को सेकंड रूम से, और थर्ड वाले को थर्ड रूम से। ये हमने अभी शो किया है लाइव वायर को, ये हमने अलग अलग रूम तक सप्लाई किया है। ये है फर्स्ट रूम, इसके बाद सेकंड रूम, और फिर है थर्ड रूम। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि तीनों ही वायर पैरेलल चलते हैं, तो उसके बाद हम बात करते हैं जो न्यूट्रल वायर है। सेम ऐसे ही हम न्यूट्रल वायर को भी तीनों रूम तक अलग अलग कनेक्शन इसमें करना होगा। तो हम सबसे पहले इसको फर्स्ट रूम में इसका सप्लाई करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से सबसे पहले हम इसको करते हैं यहाँ पर फर्स्ट रूम में। ये इस लूप का बनाने का मतलब है कि ये दोनों वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये कनेक्ट नहीं है, इस लूप का बनाने का मतलब है। तो पहले हमने इस लाइव को इस न्यूट्रल वायर को हमने फर्स्ट रूम पर कनेक्ट किया, फिर आगे इसको सेकंड रूम से कनेक्ट करना है। तो सेम वैसे ही इसको सेकंड रूम से कनेक्ट किया, और फिर इसको आगे कंटिन्यू करना है जो कि थर्ड रूम है। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर जो शो करेंगे, हम एक ऐसे घर में ट्री सिस्टम का हम कनेक्शन पढ़ रहे हैं। 3 रूम है और हम 3 रूम के अंदर भी जो थर्ड रूम है उसके अंदर हम डिफरेंट अप्लायंस तक इस वायर का कनेक्शन पढ़ेंगे। अब इसके बाद नंबर आता है अर्थिंग का। तो पैरेलल जैसा कि ये दोनों कनेक्ट हैं, वैसे ही अर्थिंग का भी हर एक रूम से कनेक्शन होगा। तो सेम वैसे ही अर्थिंग यहाँ पर कनेक्ट होगा, सबसे पहले फर्स्ट रूम तक, फर्स्ट रूम में अर्थिंग जाएगी, इसके बाद सेकंड रूम में अर्थिंग का कनेक्शन। ये लूप जो मैं बना रही हूँ इसका मतलब है कि ये दोनों वायर एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है। ये अर्थिंग यहाँ पर सेकंड रूम में, सेम ऐसे ही ये थर्ड में कंटिन्यू रहेगी, थर्ड रूम।
ठीक है, ये हमने डिफरेंट अभी तक हमने पढ़ा कि पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर 3 वायर आए, उन तीनों वायर का जितने भी रूम हैं घर के हर एक रूम तक तीनों वायर को हमने अलग अलग कनेक्ट किया। उसके बाद हम थर्ड रूम की बात करते हैं, स्पेसिफिक थर्ड रूम लेकर चलते हैं कि थर्ड रूम में भी मान लिया एक है फैन, यहाँ पर एक फैन से हमें कनेक्ट करना है, एक फैन है, एक हमें कनेक्ट करना है बल्ब, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, और उसके बाद एक जो सॉकेट लगा होता है घरों पर, सॉकेट में हम जानते हैं कि एक तो बड़ा होल होता है और 2 छोटे। ठीक है, अब हम ये पढ़ना चाहते हैं कि जो ये थर्ड रूम में भी जो 3 चीज़ें हैं इनसे वायर कैसे कनेक्ट होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइव वायर है वो करंट के एंट्रिंग पाथ की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो थर्ड रूम में जो हम फैन से सप्लाई की बात करते हैं, तो सबसे पहले लाइव वायर से एक कनेक्शन लेते हैं। लाइव वायर में यहाँ पर एक स्विच कनेक्टेड होगा, स्विच से कनेक्ट होके ये लाइव वायर इस फैन तक कनेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद लाइव वायर के बाद नंबर आता है न्यूट्रल का। लाइव वायर के बाद जो न्यूट्रल होगा वो इस फैन से कनेक्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, और अर्थिंग तो सब में कॉमन चल ही रहा है, सबके साथ अर्थिंग तो कनेक्ट होगा ही सही। ठीक है, ये चीज़ हम बाद में जरूर डिस्कस करेंगे। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि हर बार मैंने फ्यूज की बात करें तब भी वो मैंने लाइव से कनेक्ट किया है, ना तो अर्थिंग से ना ही, जबकि हमारे पास 3 वायर हैं, किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर अभी तक मैंने फ्यूज हर बार लाइव वायर में कनेक्ट किया है। यहाँ पर अगर देखें तो स्विच भी मैंने लाइव वायर में ही कनेक्ट किया है। ऐसा क्यों, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें जो सेकेंड हमारा अप्लायंस है बल्ब, उसमें भी हमें कनेक्शन लेना है, तो उसमें भी कनेक्शन लेने का सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले लाइव वायर, ठीक है, तो लाइव वायर जो आएगा वो सबसे पहले बल्ब से कनेक्ट होगा, बल्ब का एक टर्मिनल से। उसके बाद कौन सा वायर, न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर हर जगह पर, अच्छा यहाँ पर बीच में स्विच भी होगा, लाइव वायर में एक स्विच लगा होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद न्यूट्रल वायर यहाँ से कनेक्ट होगा बल्ब के दूसरे टर्मिनल। हर बार हमको जरूरी है, हम जानते हैं कि करंट क्लोज पाथ्स में तो लाइट के थ्रू करंट आएगी, बल्ब से होती हुई न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा। अब नंबर आता है सॉकेट का, तो सॉकेट में हम जानते हैं कि यहाँ पर 3 होल्स होते हैं, एक थोड़ा बड़ा होल होता है और 2 सेम साइज के होते हैं। तो इसमें से जो ये बड़ा वाला होल होता है ये रिप्रेजेंट करता है अर्थिंग के कनेक्शन को, तो यहाँ पर तो कनेक्ट होता है अर्थिंग, ये जो बड़ा वाला होल होता है ये कनेक्ट होता है अर्थिंग से। ठीक है, इसके बाद जो बाकी 2 बचे हैं उनमें से एक कनेक्ट होता है लाइव वायर से, लाइव वायर में ही स्विच लगा होता है, और जो दूसरा वाला होता है वो कनेक्ट होता है इससे, न्यूट्रल से। इस तरीके से ये डायग्राम कंप्लीट है, इसको आप समझते हैं। इस डायग्राम के बाद अगर इसको कंप्लीटली जब मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिंग बोर्ड तक 3 वायर आते हैं, बेसिकली हमें 3 वायर घर में चाहिए। 2 तो हैं करंट को क्लोज पाथ प्रोवाइड करने के लिए, और तीसरा अर्थिंग इसलिए ताकि कोई भी कहीं से करंट लीक हो रही है तो अर्थिंग के थ्रू अर्थ में वो पास हो सके। इसके बाद सबसे पहले अर्थिंग से, इसके बाद जो फ्यूज जो सबसे पहले लाइव वायर आ रहा है, हमने यहाँ पर 3 रूम शो किए हुए हैं, तीनों रूम में ये वायर पैरेलल चलेंगे, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। तो सबसे पहले हमने लाइव वायर को तीनों रूम तक अलग अलग कनेक्ट किया। लाइव वायर में फ्यूज क्यों लगाया है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर हम 2 और में क्यों नहीं फ्यूज लगा सकते थे। फ्यूज का वर्क क्या है, फ्यूज का वर्क ये होता है कि जब अगर करंट एक्सिस वैल्यू से कभी एक्सिस आ जाए, यानी जो अप्लायंस जितनी उसकी, हर अप्लायंस की एक अलग अलग वोल्टेज होता है, हर अप्लायंस को एक करंट की कुछ वैल्यू चाहिए होती है। अगर कहीं से हाई वोल्टेज हो जाए और करंट ज़्यादा आ रही है तो ये फ्यूज वायर यहाँ पर मेल्ट हो जाता है और कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो आगे करंट का सप्लाई नहीं होता है, ताकि जो उससे कनेक्टेड अप्लायंस हैं वो जलने से बच जाते हैं। इसके बाद हमने सेम वही न्यूट्रल वायर को अलग अलग कनेक्ट किया और उसके बाद अर्थिंग वायर को अलग अलग कनेक्ट किया। यहाँ पर सेम हमने लाइव वायर से स्विच को कनेक्ट किया हुआ है। सॉकेट है, यहाँ पर सॉकेट हम जानते हैं कि 3 पिन जो होती है, जिसमें एक बड़ा वाला होल होता है वो अर्थिंग को रिप्रेजेंट करता है, बाकी जो 2 होते हैं उसमें एक लाइव और एक न्यूट्रल होता है।
ये ट्री सिस्टम नाम से पता लग रहा है कि इसमें ट्री की तरह अलग अलग ब्रांचेस हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकाली और एक ब्रांच एक रूम तक, दूसरे रूम, और जितने रूम होंगे उनसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अलग अलग ब्रांचेस की तरह ये कनेक्शन डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए इसको ट्री सिस्टम कहा गया। ठीक है, लेकिन इस ट्री सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम ये डिसएडवांटेज ये बोल सकते हैं कि इसमें हमें यहाँ पर जो भी, अगर हम अलग अलग रूम की बात करें तो हमें अलग अलग साइज के प्लग और सॉकेट चाहिए होंगे, क्योंकि जो करंट है वो हमने मतलब एक रूम तक एक ब्रांच सप्लाई कर दी, यानी जो करंट आ रही होगी वो सेम। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा अप्लायंस यूज़ करना है जिसकी कम रेटिंग है, तो उसके लिए हमें थोड़ा कम साइज़ का सॉकेट चाहिए होगा ताकि करंट ज़्यादा ना आ पाए। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो हमें अलग अलग रूम में डिफरेंट साइजेस के सॉकेट चाहिए होंगे। जितना कम रेटिंग का अप्लायंस है उतना कम रेटिंग का सॉकेट चाहिए होगा ताकि वो ज़्यादा करंट उसे डैमेज ना कर पाए। ठीक है, और दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर हम बात करें कि ये जो फ्यूज़ है, हमने इसमें क्या किया है कि एक रूम में एक सप्लाई, दूसरे रूम में दूसरी और तीसरे रूम में तीसरी ब्रांच। अगर किसी भी तरीके से एक जो हम बोल सकते हैं कि एक रूम का जो सप्लाई हो रहा था वहाँ का फ्यूज़ खराब हो जाता है, तो आगे उस रूम में जितने भी अप्लायंस है वो सारे ही चलने बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लिया कि थर्ड रूम का ये वाला फ्यूज़ है ये खराब हो जाता है यहाँ से, तो इससे जुड़े जितने भी अप्लायंस है इस रूम में वो सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वो नहीं चलेंगे। इसके अलावा इस जो सिस्टम की जो वायरिंग होती है वो एक्सपेंसिव होती है, इतनी सारी ब्रांचेस अलग अलग रूम तक लेना तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, अब फोर्थ जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है, जैसे मान लिया कि हम कोई किसी रूम में एक न्यू अप्लायंस कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और उसकी जो करंट रेटिंग है वो है 15 एम्पियर। ठीक है, और जबकि हम बात कर रहे हैं 15 एम्पियर, एक ऐसा हम अप्लायंस कनेक्ट करना चाहते हैं जो कि 15 एम्पियर करंट रेटिंग का है, पर हमने जो उस रूम में जो ओरिजिनल सर्किट दिया हुआ है वो वहाँ पर जो फ्यूज़ रेटिंग लगा रखी है हमने वो 5 एम्पियर रेटिंग की लगा रखी है। 5 एम्पियर की मतलब 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं जा सकते। तो अगर हम किसी रूम में एक नया अप्लायंस कनेक्ट करना चाहते हैं जिसकी रेटिंग उस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से कनेक्ट फ्यूज से रेटिंग से ज़्यादा है, तो हमें उस अप्लायंस को कनेक्ट करने के लिए एक नई लाइन अलग से सेपरेटली कनेक्ट करनी पड़ेगी। हम पर्टिकुलर लाइन से आगे अप्लायंस को कनेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया कि थर्ड रूम की बात करते हैं, यहाँ पर मान लिया कि जो फ्यूज़ है वो 5 एम्पियर रेटिंग का है। 5 एम्पियर रेटिंग का यानी कि 5 एम्पियर तक करंट फ्लो करने देगा, उसके ज़्यादा होते ही मेल्ट कर देगा और कनेक्शन लूज हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लिया कि मैं यहाँ पर थर्ड रूम में एक ऐसा अप्लायंस लगाना चाहती हूँ जिसकी करंट रेटिंग 5 एम्पियर से ज़्यादा है, यानी उसे ज़्यादा करंट चाहिए उसको ताकि वो वर्क कर सके। पर अगर मैं ज़्यादा रेटिंग का लगाती हूँ तो यहाँ पर वो वर्क ही नहीं कर पाएगा क्योंकि फ्यूज़ तो 5 एम्पियर का है। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर रूम में ही वो अप्लायंस चाहिए तो मुझे मेन सप्लाई से, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से उस पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए एक नई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लेनी होगी जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होगी और इनकन्वीनियंट होगी। तो इसीलिए अगर ट्री सिस्टम में देखा जाए तो हमारे पास कुछ एडवांटेज भी हैं, एक्सपेंसिव भी है। एक लाइन का फ्यूज़ वायर खराब होते ही हमें पूरा उस रूम के अप्लायंस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम नया अप्लायंस अगर कनेक्ट करना चाहते हैं जिसकी करंट रेटिंग ज़्यादा है तो हमें उसके लिए सेपरेटली एक लाइन लेनी पड़ेगी मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से। तो इसीलिए ट्री सिस्टम हमारे लिए इनकन्वीनियंट और हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ये ट्री सिस्टम के डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिंग सिस्टम। ओके।